नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव। आप सभी जानते हैं कि अधिक नंबर लाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव का अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। तो आइए, वीवीआई सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न को समझिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न देखते हैं। पंजाब में भूमि नमीनीकरण का मुख्य कारण है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप सोच सकते हैं। तो अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि नमीनीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर। सोनपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोनपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर उत्तराखंड होगा। सोनपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर खो यानी बी, राजस्थान। मरुस्थलीय मतलब समझ रहे दोस्तों, मरुस्थलीय जो कि राजस्थान है, तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा मतलब मिट्टी विस्तार रूप से पाया जाता है। तो मरुस्थल भारत में किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घो सी यानी एड्रिन। अगला प्रश्न देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। अगला प्रश्न देखिए, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को 2। अगला प्रश्न देखिए, काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कपास। ऑप्शन नंबर बी यानी खो, कपास जो है कि काली मृदा में यानी काला मिट्टी में अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, डेक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? डेक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है, लावा के प्रभाव से। अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 32.8 करोड़ हेक्टेयर। प्रश्न है, देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के सभी बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 65%। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। याद रखिएगा, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन लवणीय झील है? निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सांभर झील। सांभर झील क्या है? लवणीय झील है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर
गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो यानी बी, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सांगपो सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? सांगपो। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से गर्म जल का प्रताप कौन है? इनमें से गर्म जल का प्रताप कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घो यानी सी, ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड। अगला प्रश्न देखिए, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गोसाई धाम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका असम। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तारापुर। याद रखिएगा, तारापुर में भारत के पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। कहाँ? तारापुर में। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कोयला। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कोयला। इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका कोयला। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विद्युत। विद्युत जो है कि प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो वह क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। याद रखिए, क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो, बिल्कुल सही है, झारखंड। तो भारत का सर्वप्रमुख यानी कि प्रथम राज्य कौन सा है कोयला उत्पादन में? तो झारखंड है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? यानी कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है आपका, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? भारत का प्रथम
तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डिगबोई में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो, बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तुंगभद्रा नदी, याद रखिएगा, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न देखिए, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा, याद रखिएगा, यूरेनियम कहाँ होता है? जादूगोड़ा में। अगला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। एशिया का सबसे परमाणु विद्युत गिरी है तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तारापुर में। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।